निवेशवाद और शहर के अंतर्गत एक नई राजधानी की कार्य योजना का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले इस अध्याय में क्या है, कई जो है वर्ड दिए गए हैं जिनको जानना आवश्यक है। पहला वर्ड है इसमें पुनर्जागरण या रेनेसा। पुनर्जागरण या रेनेसा का अर्थ होता है बौद्धिक क्षेत्र में एक बार हम काफी ऊंचे पैमाने पर पहुंच जाएं और बीच में किसी तरीके से हमारा पतन हो और पुनः फिर हम क्या है हाईएस्ट फेज पाने का प्रयास करें, तो हम उसको रेनेसा या पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं। सामान्य रूप में अगर हम देखें, हम जगे हुए हैं, बीच में सो गए और फिर उठे, तो ये फिर उठने की प्रक्रिया को क्या है, हम पुनर्जागरण या रेनेसा के नाम से जानते हैं। इसका संबंध बौद्धिक क्षेत्र से, इंटेलेक्चुअल एरिया से माना जाता है। दूसरा क्या है, गुल फरोश, ये एक त्योहार है, फारसी त्योहार है। तीसरा जो दिया है कुल देसे, दिल्ली में शाहजहानाबाद में 1638 में जब शाहजहानाबाद की स्थापना करता है, तो उसमें जो गली आगे चल करके बंद हो जाती है उसको नाम दिया गया था कुल देसे, यानी आगे उसका निकास नहीं है, वो वन वे ही है। चौथा जो है क्या है, खानकाह शब्द दिया है। खानकाह का वास्तविक शब्द अर्थ होता है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था को और अगर हम डिटेल करते हैं तो जो सूफी संत होते थे वे जहां पर अपने आध्यात्मिक चर्चा अपने शिष्यों के साथ, अपने अन्य के साथ करते थे, वह प्लेस या वो स्थान क्या है, खानकाह कहलाता था। इसे अगर हम हिंदू कल्चर या सनातनी कल्चर में जाने तो हम आश्रम पद्धति के नाम से जान सकते हैं। और पांचवा जो इसमें शब्द है दरगाह। दरगाह का आशय उस शब्दावली से लिया जाता है जिसमें मुस्लिम धर्म में क्या है, सूफी संत, पीर, वली या मोहम्मद जो होते हैं, वे जब एक्सपायर होते हैं तो उनके मकबरे जहां पर होते हैं, धार्मिक रूप से जाने जाते हैं, हम उन्हें क्या है दरगाह के नाम से जानते हैं। जैसे आप देखेंगे सूफी संत या सलीम शेख चिश्ती या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है इस श्रेणी के एग्जाम्पल्स के में आते हैं। और छठा जो है ईदगाह। ईदगाह का आशय है ईद के या बकरीद के उपलक्ष्य में जिस प्लेस पर क्या है नमाज सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाती है इमाम के नेतृत्व में, वो प्लेस जो होता है ईदगाह के नाम से जाना जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने एक स्टोरी भी लिखा है जिसका नाम क्या है, ईदगाह। और किंग्स वे, ये जो है इस शब्दावली से हट करके एक शब्दावली है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है किंग्स वे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रेजेंट टाइम में क्या है, राष्ट्रपति भवन से लेकर के संसद तक जाने वाला जो मार्ग होता है उसे 1947 के पहले किंग्स वे के नाम से जानते हैं। किंग्स इसका आशय राजा और वे मतलब रास्ता, वो रास्ता जिस पर क्या है उस समय के वायसराय या राजा चलते थे। आज हम इसे राजपथ के नाम से जानते हैं। आपने 26 जनवरी को देखा होगा, इस पथ पर क्या है हमारे देश की झांकियां निकलती हैं जो हमारे देश के शान और शौकत को क्या है विश्व में प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक एक नई राजधानी की योजना। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें राजधानी या एक नई राजधानी की आवश्यकता क्यों पड़ती है ब्रिटिश सिनेरियो में। तो हम ये जानते हैं कि सबसे पहले अंग्रेजों ने जिस प्रांत को क्या है गुलाम बनाया था वो प्रांत रहता है बंगाल। और ये भी आप जानिए कि जिस प्रांत में सबसे पहले राजनीतिक चेतना जगी थी वो होता है बंगाल। तो ये जो बंगाल का प्रबुद्ध वर्ग रहता है ये छोटी छोटी समस्याओं, राजनीतिक समस्याओं को हल करने के लिए क्या है वायसराय के महल पर या वायसराय के पैलेस पर पहुंच जाता था। इस बात से क्या है निश्चितता पाने के लिए अंग्रेजों ने ये प्लान किया कि अब हमें कलकत्ता को राजधानी छोड़ करके क्या है हमें नई दिल्ली को राजधानी बनाना है। दूसरी चीज ये रहती है कि जो हमारा 1857 का रिवोल्ट होता है उसमें ये देखने में आया, एनालिसिस करने के फलस्वरूप ये देखने में आया कि जो विद्रोह
उसका कहीं न कहीं क्या है, जुड़ाव भारतीय सैनिकों का, भारतीय नागरिकों का या प्रजा का, वो सिंबॉलिक रूप से बहादुर शाह जफर यानी मुगल सम्राट से रहता है। और यदि हम इस अवधारणा यानी नागरिक का, प्रजा का अपने बादशाह से जुड़े होने की अवधारणा को ब्रेक नहीं करते हैं तो हम वास्तविक रूप से क्या है, भारत में शासक कभी नहीं बन सकते हैं। तीसरी चीज ये रहती है इस राजधानी को बनाने का कि दिल्ली का एक रुतबा रहता है, एक शान और शौकत रहता है और एक निर्णय निर्माण लेने का केंद्र रहता है। भारतीयों के जनमानस में यह अवधारणा है कि कोई भी निर्णय आएगा तो दिल्ली से आएगा, लेकिन अंग्रेज क्या है, वो निर्णय कलकत्ता से लेते हैं। इन्हीं परिप्रेक्ष्य में क्या है, राजधानी न बनने से पहले ही उस समय का जो वायसराय रहता है 1877 में, जिसका नाम लॉर्ड लिटन रहता है, जिसका पीरियड रहता है 1876 से लेकर के 1880 तक, उसने क्या है, एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया था और इसमें ये कार्य करना रहता है कि भारत के जितने भी राजे रजवाड़े रियासतदार नवाब रहते हैं उनको क्या है, महारानी विक्टोरिया के मातहत करना यानी सबऑर्डिनेट करना रहता है। इसका आशय यह है कि महारानी विक्टोरिया जो है वो कैसरे हिंद है, यानी वो भारत की आवाम, भारत के नवाब, भारत के रियासतदार और सबकी श्रेष्ठ शासिका है। ये दरबार आयोजित करके कहीं न कहीं ये एक मैसेज सोसाइटी में देना के प्रयास रहता है कि मुगल बादशाह से जिस प्रकार का आप लोगों का संलग्नता है, संपर्कता है, उससे क्या है, अच्छा हमारी महारानी विक्टोरिया का भी शासन हो सकता है। इन्हीं अवधारणाओं में क्या है, 1911 और 1912 में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली ट्रांसफर होती है। उसके पहले दिल्ली का विकास किया जाता है एज ए कैपिटल सिटी के रूप में। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या है, दो वास्तुविद जो रहते हैं उनको दिल्ली को राजधानी बनाने का कार्य सौंपते हैं। उनमें नाम रहता है एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। इन लोगों को ये जिम्मा दिया जाता है कि आप एक नई राजधानी बनाएं और उसका एक उद्देश्य भी रहता है कि आप इस प्रकार का उसका स्ट्रक्चर बनाएं कि वो मुगलों की शान और शौकत से किसी भी मामले में कम नहीं होना चाहिए। जैसा एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं कि शाहजहानाबाद जो 1638-39 में एक दिल्ली के रूप में, राजधानी के रूप में फेमस होता है, उसमें सबसे ऊंची जो इमारत रहती है वो आपकी जामा मस्जिद रहती है। और जब एडवर्ड लुटियंस और बेकर बनाते हैं तो वो क्या है, रायसीना हिल्स पर जो वायसराय पैलेस बनाते हैं वो उससे भी ऊंची इमारत बनाते हैं। सोसाइटी में मैसेज दिया जाता है कि हम आपसे श्रेष्ठ हैं, हमारी वास्तुविदता क्या है, आपसे श्रेष्ठ है। इसके साथ ही दूसरी चीज क्या रहती है, इन लोगों को यह आदेशित रहता है कि आपको 10 वर्ग मील एरिया में क्या है, नई दिल्ली का निर्माण करना है, कैपिटल दिल्ली का निर्माण करना है। यहाँ पर एक रेखा चित्र के माध्यम से बनाने की कोशिश करता हूँ कि आज का जो राष्ट्रपति भवन है उस समय इसे क्या है, वायसराय पैलेस या रायसीना हिल्स के नाम से जाना जाता है। रायसीना हिल्स का मतलब ये एक पर्वतीय चोटी है, उस पर क्या है, वायसराय का पैलेस बना हुआ है और ये उस समय इसका नाम रहता है रायसीना हिल्स। तो कहीं कहीं पर रायसीना हिल्स रहता है और कहीं पर वायसराय पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। भारत जब स्वतंत्र हो जाता है तो इसी वायसराय पैलेस को क्या है, हम राष्ट्रपति भवन के रूप में जानते हैं। और राष्ट्रपति भवन से क्या है, जो संसद का मार्ग जाता है उसे क्या है, हम राजपथ के नाम से जानते हैं। और संसद भवन में आप जानते हैं हमारे दो चेंबर हैं, एक आपका काउंसिल ऑफ स्टेट और दूसरा हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा और राज्यसभा इसके अंतर्गत है। और इसी का तीसरा पार्ट जो होता है वो हमारा प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। इसके बाद ये जो आपका देखेंगे, इस राजपथ के दोनों तरफ क्या दिखाई देगा, साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक। ये क्या है, यहाँ पर सचिवालय के रूप में कार्य करने वाले सचिवालय के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं में आपको भारत के जो मंत्रालय हैं, विभाग हैं, वो आपको दिखाई देंगे। जैसे आपका देखेंगे रक्षा मंत्रालय है, आपका गृह मंत्रालय है, ये सारे जो हैं इसमें आपको इस बिल्डिंग और इस बिल्डिंग में आपको मिल जाएगा। इसके बाद जब हम चर्चा करते हैं कि इस राजधानी की विशेषता क्या है, तो एक तुलनात्मक
तुलनात्मक स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या है कि जो 1638 की शाहजहानाबाद वाली शाहजहां की दिल्ली थी, वहां जो गली रहती है या मोहल्ले रहते हैं वो साफ स्वच्छ नहीं रहते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है कि जामा मस्जिद जाने वाली गली बहुत ही सकरी, बहुत ही गंदगी से युक्त है, जबकि इन्होंने जब नई दिल्ली की स्थापना की तो शहरों को साफ स्वच्छ बनाया, ताकि एक ये तुलनात्मक अध्ययन हो। तो हमने क्या है मुगलों को बीट किया है। दूसरा जब हम देखते हैं तो क्या है उचित जो है जल निकास की व्यवस्था रहती है। जल निकास की व्यवस्था जब हम मुगलों में देखते हैं तो उस प्रकार नजर नहीं आता है। वहां पर क्या है बजबजाती हुई नालियां, आपको ओपन नालियां दिखाई देती हैं, जबकि यहाँ पर अंग्रेजों में क्या है भूमिगत नालियों का कॉन्सेप्ट रहता है। वहीं पर क्या है वास्तुकारों ने क्या है आर्क जो बनाए वो क्या है रेक्टेंगल शेप में, वर्गाकार शेप में, आयताकार शेप में बने हुए हैं, जो मुगलों की क्या है 4 बाग कला का एक उदाहरण के रूप में या उसको लेने का भी प्रयास किया गया है। और इस राजधानी को विकसित और बनाने में जो समय लगता है वो करीब 20 वर्ष का समय लगता है। और जो है ये लास्ट में चल करके 1911 और 12 में क्या है एक नई राजधानी के रूप में स्थानांतरित होकर के दिल्ली भारत की राजधानी बनती है। कई जगहों पर यह भी देखने को मिलता है कि जो इसमें भवन बने हुए हैं उसमें क्या है ईरानी और मुस्लिम भारतीयों की वास्तुकला पद्धतियों का भी लिया गया है। जैसे जब हम देखते हैं तो मकबरा मिलते हैं, ऊंचे टॉम्ब मिलते हैं, गुंबद मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं क्या है इस्लामिक कल्चर को भी इसमें अपने साथ लेकर के चलने का प्रयास होता है। तो प्यारे बच्चों आज बस इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में